उपस्थित मंदिर जल्दी हमारे धार महू लोकसभा के पूर्व लोकप्रिय सांसद परम सम्मानी गजेंद्र सिंह जी राजूखेड़ी साहब, धार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम सम्मानी बाल मुकुंद सिंह जी गौतम साहब, मेरे साथी पूर्व विधायक पाचूलाल जी मेड़ा साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय मनोज सिंह जी गौतम साहब और हमारे पारिवारिक सम्मानीय श्री परमत सिंह जी चौहान साहब, पूर्व मंडी अध्यक्ष परम सम्मानी धीरज दीक्षित जी साहब, राजेश जी पटेल साहब और धार जिले से आए सभी सम्मानी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, मेरे जांबाज कार्यकर्ता साथियों, नोटबंदी के कारण आज कतार में देश खड़ा है और सम्मानी मोदी जी और उनके अमीर दोस्त ऐश कर रहे हैं साथियों, ऐश कर रहे हैं अमीर दोस्त के साथ में। साथियों, लोकसभा चुनाव के पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन जो नोटबंदी लागू की है साथियों, अपने अमीर दोस्तों को तो छूट दी है और इस देश के गरीब किसान, गृहिणी, छोटे व्यापारी से, आम जनता से लूट की है साथियों। आज आप देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मेरा गरीब किसान चैन की नींद सो रहा है और अमीरों की नींद, काले धन वालों की नींद उड़ गई है सर, ये मोदी जी कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस देश के अंदर अगर कोई बैंक के सामने अगर कोई कतार में खड़ा है तो हमारा गरीब किसान, हमारा युवा, हमारी गृहिणी, हमारा छोटा व्यापारी साथियों उस बैंक की लाइन में खड़ा है सर। आज 15 दिन के बाद भी बैंकों की लाइन जस की तस है। आज कतार में खड़े 70 से 75 व्यक्तियों की आज मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या उसमें से एक भी काला धन वाला, एक भी अमीर व्यक्ति है जो भाजपा के लोग या नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग यह बता दे कि उसमें एक भी काला धन या अमीर व्यक्ति है साथियों, हालत यह है कि हमारा सरदारपुर का गरीब व्यक्ति, गरीब आदिवासी, जब नोटबंदी लागू की गई तो 500 का नोट लेकर के साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे बताया कि यह नोट भाई बंद हो गया है, अगर तुझे
500 में यह नोट चलाना है तो एक मैं चला देता हूं। 1000 का नोट 700 रुपए लेकर के अगर चलाना है तो मैं चला देता हूं। साथियों, ये मेरे गरीब आदिवासी व्यक्ति के साथ में लूट हुई है। साथियों, आज हमारे यहाँ का दहा जिले का गरीब आदिवासी मजदूर हजारों की संख्या में गुजरात में फंसा हुआ है। साथियों, गुजरात में फंसा है। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने हमारे उन आदिवासी भाइयों को मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदापुर में आने के लिए उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। साथियों, और किसान, गरीब किसान, आज सोयाबीन का भाव 2700 से 2800 का है और इस नोटबंदी के कारण उस गरीब किसान को अपनी गाड़ी कमाई को 2000 रुपए कुंटल भी उसके सोयाबीन उसे बेचना पड़ा। साथियों, बेचना पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? और हमारे किसान से प्रति कुंटल 700 से 800 रुपए की लूट हो गई। साथियों, उसका जवाबदार कौन है? और खरीफ हमारे फसल की तैयारी में है। आज हमारा किसान खाद के लिए भटक रहा है, यूरिया के लिए भटक रहा है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं। छोटे कारोबारियों की बात करें, व्यापारियों की हम बात करें, आज जिनके यहाँ पर पीथमपुर हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, जो हमारे गरीब भाई जो मजदूरी करने के लिए गए थे, जहां पर 200 से 300 मजदूर उस कारखाने में काम करते थे, आज उस छोटे कारोबारी व्यवसाय के पास भी हमारे मजदूरों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। सर, साथियों, मैं आपसे जल्दी अंदर आओ, मैं अंदर सिर्फ बीच में खड़ा हूँ। एक तरफ आप देखिए जल्दी कागज कि विजय रेड्डी कर्नाटक के उनके बेटी की शादी तो 500 करोड़ रुपए खर्च करके की जा सकती है, लेकिन हमारे देश के गरीब कई ऐसे परिवार थे जिनकी शादियां टूट गई और 500 रुपए की चाय पिला करके उनकी शादियां संपन्न हुई। साथियों, वहां पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। साथियों, मैं तो सिर्फ कुछ चंद लाइन है। क्या फर्क पड़ता है गद्दी पर सोने वाले को, काले धन वाले को? काले धन वाले को कफन भी नसीब नहीं हुआ है। पूछो उन मरने वालों को, पूछो उन परिवार वालों को। साथियों, आज